वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट से करेंगे खिताब। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 200 से जायद सनतकार होंगे शरीक। माशी चैलेंजेस से निपटने पर होगी बातचीत। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए मुहिम तेज। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के टूरा में करेंगे इंतखाबी रैली। सयाहत की वजारत की जानिब से पहली आलमी सयाहती सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से दिल्ली में होगी शुरू। मुल्क में सयाहत और मेहमान नवाजी के शोबे में दस्तयाब मौक़ों के बारे में जानने के लिए 19 मई तक एक खास तकरीब का होगा इनेकाद। हिंदी का महाकुंभ होगा आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म। फीजी में मुनक़िद हिंदी कॉन्फ्रेंस की खतामी तकरीब में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जाहिर की उम्मीद, कहा कि हिंदी के फरोग के लिए आलमी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म बनेगी कॉन्फ्रेंस। जापान में आज से शुरू होगी भारत जापान की मुश्तरका फौजी मश्क। धर्म गार्जियन दोनों ममालिक को बहामी दिफाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का मिलेगा मौका। जासूसी गुब्बारे पर अमेरिकी सदर का ताजा बयान, कहा कि गुब्बारे को मारने पर अफसोस नहीं, चीन के साथ नहीं चाहते नई सर्द जंग। और भारत ने बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 4-1 के फर्क से दी शिकस्त। मुसलसल 3 मैच जीतकर टॉप ग्रुप में सरफहरिस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 7:40 पर इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट से खिताब करेंगे। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम मजबूती, असर, गलबा है। इस आलमी तिजारती सरबराही इजलास की मेजबानी हर साल दी टाइम्स ग्रुप के जरिए की जाती है। ये कॉन्क्लेव ऐसे मुफक्किरों, पॉलिसी साजों, माहिरीन तालीम और कॉरपोरेट सरबराहों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जमा करेगा जो अहम इक्तिसादी चैलेंजों का हल चाहते हैं। इस सरबराही इजलास में 40 सेशंस में से 200 से ज्यादा कारोबारी रहनुमा तबादला ख्याल करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां मेघालय असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम तेज हो गई है। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए जबरदस्त तशहीर जारी है। सभी सियासी जमातें वोटों को राग़िब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सियासी जमातें इंतखाबी जलसों और रैलियों के अलावा घर घर जाकर तशहीर में मसरूफ हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज मेघालय में 2 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। अमित शाह रंगसाकोना और असेंबली और डालू असेंबली में इंतखाबी रैलियां करेंगे। मेघालय असेंबली की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को इंतखाब होगा। नागालैंड में भी इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। सियासी जमातों के रहनुमा अपने उम्मीदवारों के हक में अवामी जलसे कर रहे हैं। इनमें एनडीपीपी, बीजेपी, एनपीएफ, कांग्रेस, लोक जनशक्ति रामविलास, एनसीपी, एनपीपी, आरपीआई अठावले, जेडीयू, आरजेडी और सीपीआई शामिल हैं। शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग पुरअमन तरीके से खत्म हो गई। तकरीबन 81% लोगों ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। रियासत ने इस बार भी इंतखाबात में सबसे ज्यादा पोलिंग फीसद दर्ज करने की अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। त्रिपुरा ने मुल्क के लिए पुरअमन पोलिंग की एक मिसाल कायम की है। मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स की 200 कंपनियां अब भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए तैनात हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फीजी में जारी 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस की खतामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर ख़ारजा ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस हिंदी का महाकुंभ होगी, जहां दुनिया भर से लोग आएंगे। ये हिंदी के मौजू पर आलमी नेटवर्क के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। पिछले दिनों में आप सबकी ओर से बहुत सारे
विचार, आइडिया, सजेशन आए हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबकी आशा है कि ये सम्मेलन जो है एक किस्म से हिंदी का एक महाकुंभ होगा, जहां दुनिया के लोग आएंगे। सब लोग जो हैं ये माने हिंदी के विषय में ये एक नेटवर्किंग, ग्लोबल नेटवर्किंग की एक प्लेटफॉर्म बनेगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फिजी के सदर विलियम कार्टोनोवीरे ने उन्हें बताया है कि उन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्में देखी हैं और हिंदी फिल्मों ने उन पर गहरा असर डाला है। फिजी के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हिंदी फिल्मों का मेरे पर बहुत प्रभाव है। मैंने बहुत फिल्म देखे, तो मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए सबसे फेवरेट, आपका सबसे प्रिय फिल्म कौन सा था? तो उन्होंने कहा वो नो क्वेश्चन शोले। हाँ? और फिर उन्होंने कहा, आप लोग सब बैठे थे सामने, तो उन्होंने कहा मुझे अभी भी वो गाना याद आता है, वो दोस्ती। और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमें इस कॉन्फ्रेंस को एक बार भारत में और एक बार बैरून मुल्क में मुनक़िद करना चाहिए, ताकि दुनिया में जो हिंदी से मोहब्बत करने वाले हैं और हिंदी का फ़रोग़ चाहते हैं उन्हें मौका मिले। हिंदी विश्व सम्मेलन जो है रेगुलरली हो सकता है कि एक बार भारत में, एक बार विदेश में करना चाहिए, पर ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने कहा कि दुनिया के जो भी हिंदी प्रेमी हैं, जो भी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको भाग्य लेने का हमें एक अवसर देना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो एक ही है कि हिंदी को हम कैसे विश्व भाषा बनाएं। नायब वज़ीर आज़म बिमन प्रसाद ने कहा कि हिंदी जबान के फरोग के लिए फिजी में गुज़िश्ता 140 साल से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब मैं अपने बाप दादा को याद करता हूं तो वो अपने साथ रामायण, गीता नहीं लाए थे, बल्कि अपनी सकाफत को साथ लेकर आए थे। हिंदी भाषा की प्रचार और प्रसार पिछले 140 वर्षों से यहां पर हो रहा है। और आज मैं अपने पूर्वजों को याद करता हूं, क्योंकि जब वो भारत से फिजी गिरमिट प्रथा के नीचे आए थे तो अपने हाथ में रामायण, गीता, छोटे छोटे पुस्तकें और कुछ भी लेकर नहीं आए थे, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, अपनी जो भाषा है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। फिजी में जारी 12वीं हिंदी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से हिंदी दानिश्वरों, अदीबों, जबानदानों और माहिरीन समेत हिंदी के शैदाइयों ने हिस्सा लिया। हमारे नामानिगार अश्वनी मिश्रा ने भारतीय सकाफत के ताल्लुक से कौंसिल के डायरेक्टर जनरल कुमार तुहिन से खुसूसी बातचीत की। फिजी के नांदी में आयोजित हुआ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। दुनिया भर के हिंदी के विद्वान और हिंदी प्रेमी इसमें शामिल हुए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक DGICCR कुमार तुहिन जी हमारे साथ हैं। सर, किस रूप में देखते हैं ये आयोजन विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान करेगा हिंदी को, और कितना विविधायाम रहा इसका? ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन काफ़ी सफल रहा। सारी दुनिया से विश्व में फैले हुए हिंदी के विद्वानों को इकट्ठा करना, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मंथन करना और आगे हमारा क्या काम हो उसके बारे में नीति तय करना, इसकी दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। किन किन देशों से, तकरीबन कितने देशों से और कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया? इस बार के विश्व हिंदी सम्मेलन में लगभग 31 देशों से इसमें विद्वान आए और उसमें से 20 देश तो वो थे जिन्हें कि हमने ICCR ने सीधे रूप से हमने उनके विश्वविद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं या बाकी जो हिंदी में काम कर रहे हैं उनके विद्वानों को बुलाया हमने। भाषा जो है एक साथ साथ कहीं ना कहीं विचारों के आदान प्रदान से अलग, अब ग्लोबल वर्ल्ड में, वैश्विक ग्राम में राजनयिक, कूटनयिक
रोजगार, व्यापार, इस सब की भी भाषा हो रही है। हिंदी को अभी कहाँ खड़ा पाते हैं और ये आयोजन उसको और ज़्यादा कितना विविध स्वरूप देंगे? इसमें मुझको कोई भी शक नहीं है कि विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद में हिंदी की स्थिति दुनिया में और मजबूत होगी। जितने भी विद्वान आए हैं सबको आपस में मिलने का मौका मिला, सबको भारत सरकार के जो अधिकारीगण हैं उनसे मिलने का, अपनी जो उनके जो विचार हैं वो व्यक्त करने का, और उसके साथ नए नए सुझाव वापस ले जाने का मौका मिला। तो मुझको उसमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही बड़ा योगदान इस कॉन्फ्रेंस का होगा और आगे आने वाले समय में हम लोग इसको और भी ऊंचाई पर जाते हुए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन नांदी में हुआ। 17 फरवरी तक, 15 से 17 फरवरी तक दुनिया भर के विद्वान और हिंदी प्रेमी यहाँ आए। विविध आयामों पर चर्चा हुई और एक संकल्प भी लिया गया कि कैसे विश्वव्यापी स्वरूप देते हुए हिंदी को एक ऐसी भाषा बनाई जाए जो भारत की सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ भारत के स्वाभिमान का, भारत के सामर्थ्य का, भारत के गौरव का भी पूरी दुनिया को बोध कराए। कैमरा पर्सन AMG सुरेंद्र के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, नांदी, फिजी। और भारत फिजी में वीजा छूट के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के दौरा फिजी के दौरान इस पर इत्तेफाक हुआ। वजीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और देरीना ताल्लुकात हैं। भारत और फिजी के दरमियान वीजा छूट पर मुआहदा तय पाया गया है। फिजी में 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और फिजी के वजीर आज़म सिटी वैनी राबुका ने इस मुआहदे पर दस्तखत के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। फिजी के वजीर आज़म के साथ मुआहदे पर दस्तखत से दोनों ममालिक के दरमियान वीजा इस्तिस्ना की राह खुल गई है। India and Fiji have close and long-standing ties, and I think a large part of that is really built on our people-to-people linkages. We have been privileged to partner Fiji in its nation-building efforts across various sectors, in working with it in capacity building, in areas like health, education, agriculture. We've done projects in the sugarcane industry. We have worked together in renewable energy. वजीर ख़ारजा ने कहा कि वजीर आज़म राबुका के साथ दो तरफा मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तरजीहात का खाका पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने कसीरुल जहती ताउन को मजबूत बनाने के लिए मजीद काम करने पर इत्तेफाक किया है। We discussed regional and global issues of shared interest. We agreed to work more closely towards strengthening our multilateral cooperation, working strongly in international organizations. We particularly focused on the Pacific region because, again, India sees Fiji as a very important partner in the Indo-Pacific. फिजी के वजीर आज़म सिटी वैनी राबुका ने आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी के लिए भारत की तारीफ की। इसके साथ ही फिजी के वजीर आज़म ने जरूरत के वक्त मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया और भारत को एक काबिले एतमाद शिराकतदार करार दिया। India will always be a special friend and trusted partner to Fiji. Together, we have built a robust, multifaceted partnership which covers cooperation in all major areas of nation building, including agriculture, education, health, climate change, and development of micro, small, and medium-sized enterprises. वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी की पार्लियामेंट के इजलास का मुशाहिदा किया। इस दौरान उन्होंने फिजी के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। फिजी में भारतीय हाई कमीशन में एक कमेटी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत फिजी को हिंद बहरुल काहिल खित्ते में एक अहम शिराकतदार समझता है, जिसके साथ भारत के तारीखी और पायदार ताल्लुकात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। वहीं दुनिया के तवील तरीन दरियाई बहरी जहाज गंगा विलास ने बांग्लादेश का सफर मुकम्मल कर लिया है। अमले के अरकान ने अपने दौरे के दौरान बांग्लादेश के कई तारीखी मकामात का दौरा किया और बांग्लादेश के फन और फन तामीर के अनमोल विरसे से वाकफियत हासिल की। जुमेरात को सयाहों ने शुमाली रंगपुर जिले के तारीखी मकामात का दौरा किया। 3 फरवरी को शुरू हुए बांग्लादेश के अपने दौरे के दौरान क्रूज के अरकान ने बगीरहाट में 60 गुंबद वाली मस्जिद, ढागेश्वरी मंदिर,
सोनार गांव में गोल्डी मस्जिद, तंगेल की अतिया मस्जिद और सिराजगंज में हती कुमरुल नवरतन मंदिर का दौरा किया। भारत जापान के दरमियान मुश्तरका फौजी तरबियती मश्क धर्म गार्जियन आज से शुरू होगी। जापान में शीगा सूबे के कैंप इमाजू में 2 मार्च तक दोनों ममालिक ये फौजी मश्क करेंगे। ये धर्म गार्जियन का चौथा एडिशन है। अलग अलग मुल्कों के साथ भारत की तरफ से किए जाने वाली फौजी तरबियती मश्क की सीरीज में धर्म गार्जियन जापान के साथ सालाना तरबियती प्रोग्राम है, जो मौजूदा आलमी हालात के पस मंजर में बहुत अहमियत रखता है। काबिल जिक्र है कि दोनों ममालिक सभी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इस मश्क के इस एडिशन में जंगल और शहरी इलाकों में फौजी ऑपरेशन के लिए प्लांटों की सतह की मुश्तरका तरबियत भी शामिल है। इस तरबियती मश्क में हिस्सा लेने के लिए भारतीय फौज का दस्ता 12 फरवरी को इस साल जापान में शीगा सूबे के कैंप इमाजू पहुंचा। मश्क के दौरान दोनों ममालिक के फौजी एहलकार मुश्तरका मनसूबाबंदी, मुश्तरका हिकमत अमली की मशकों, एक मरबूत निगरानी की ग्रिड के कयाम की बुनियादी बातें शेयर करेंगे। धर्म गार्जियन भारतीय फौज और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के दरमियान दिफाई ताबून की सतह को मजीद फरोग देगा। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं और बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि उन्हें जासूसी गुब्बारे को मार गिराने पर कोई अफसोस नहीं है। इसके अलावा वो चीन के साथ कोई नई सर्द जंग नहीं चाहते। बाइडेन ने कहा कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग से जासूसी गुब्बारे के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका ने हाल ही में अमेरिकी जमीन पर हजारों फीट ऊपर उड़ रहे एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका को चीन की तरफ से मजबूत रद्द-ए-अमल देखने को मिला था। चीन ने इस गुब्बारे को मौसम की निगरानी करने का एक आला बताते हुए अमेरिका के इस इक़दाम की मजम्मत की थी। वहीं अमेरिकी हुकूमत ने इस गुब्बारे पर लगे बड़े इलेक्ट्रिक आले का हवाला देते हुए इसे एक जासूसी गुब्बारा करार दिया था। दूरदर्शन ने कल हिमाचल प्रदेश के लोगों को 24 घंटे चलने वाले एक नए चैनल की सौगात दी है। डीडी हिमाचल का 24 घंटे का चैनल कल से शुरू हो गया है। डीडी हिमाचल पर ज़राअत, तालीम, सेहत, तफरीह से मुतालिक खबरों और प्रोग्रामों की 24 घंटे की नशरियात सर्विस कल से शुरू हो गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर कल शिमला में डीडी हिमाचल के 24/7 सर्विस का आगाज किया। हिमाचल के लोगों के लिए जुमेरात का दिन बहुत खास रहा। हिमाचल के लोगों को डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे की नशियाती सर्विस का तोहफा मिला। डीडी हिमाचल अब 24 घंटे प्रोग्राम खबरें नश्र करेगा। शिमला में मुनक़िद एक तकरीब में इत्तलात व नशियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका आगाज किया। वजीर आला सुखिंदर सिंह सुक्खू और नायब वजीर आला मुकेश अग्निहोत्री, बीजेपी के रियासती सदर सुरेश कश्यप और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इत्तलात व नशियात के वजीर ने इस मौके पर कहा कि डीडी हिमाचल को 24 घंटे जारी रखने के लिए एक नया स्टूडियो भी बनाया गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि 24 घंटे चलने वाले इस चैनल से हिमाचल की सकाफत मुल्क और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी और नौजवान फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है, तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया। आजादी के 75वें वर्ष में AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा 1-1 घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं, ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर।
इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने पर मरकजी सरकार और इत्तलात व नशियात के वजीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मरकज की स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने और रियासत की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी का कि हिमाचल की आपने आवाज बने और हिमाचल की 70 लाख छोटी सी आबादी को आपने जो 24/7 दिया, ये तभी संभव हुआ कि आप वहां केंद्र में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। इस मौके पर मौजूद प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि डीडी हिमाचल के जरिए रियासत के नौजवानों और फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाएगा। चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में प्रसार भारती द्वारा नए एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स आदि संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का तो सृजन होगा ही, स्थानीय प्रतिभाओं को भी नया अवसर मिलेगा। काबिल गौर है कि डीडी हिमाचल प्रदेश का पहला 24 घंटे चलने वाला चैनल है। इस चैनल को सिर्फ नेटवर्क के साथ साथ तमाम डीटीएच प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। इसके जरिए मुल्क और दुनिया हिमाचल की सकाफत, लोक मौसीकी और फन के बारे में जान सकेगी। इसके साथ ही हिमाचल की सयाहत और खेल को भी फरोग हासिल होगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसकी अहम सुर्खियां हैं। कौसर जहां दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं। इसके अलावा जो और मजीद खबरें यहाँ हमने ली हैं वो आपको बता दें कि पासपोर्ट बनाने के हवाले से एक अहम खबर है। यहाँ पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि अब पासपोर्ट की दरख्वास्तों की तस्दीक अब 15 दिन के बजाय 5 दिन में हो जाएगी। इसके अलावा जो और मजीद खबरें इसमें ली गई हैं, ताज महोत्सव का इनेकाद 20 फरवरी से होगा। पहले ये महोत्सव का इनेकाद 17 फरवरी को होने वाला था, लेकिन अब ये 20 फरवरी को किया जाएगा। इसके अलावा रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से जो खबरें हमने ली हैं, आलमी बैंक के सरबराह डेविड मालपास का मुस्तफ़ी होने का ऐलान, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो खबर इसमें ली है, मुल्क में आज़ा के अतिये और पेवंदकारी के लिए यकसा पॉलिसी अब बना दी गई है और जिसके तहत अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की लाजमियत की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जो लोग अब आज़ा अतिया करना चाहते हैं वो किसी भी शहर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में बढ़तरी हासिल कर चुकी है और इसकी नजरें अब दूसरा मैच जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाने पर होगी। वहीं भारत बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मुकाबले के खवातीन जुमरे में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने लिंग चिंग वेंग को 21-13 और 17-21 के फर्क से शिकस्त दी। वहीं मर्दों के जुमरे में एच.एस. प्रणॉय ने जी जियाली को 21-18, 13-21 और 23-25 के फर्क से शिकस्त दी। मर्दों के जुमरे में भारत के ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी की जोड़ी को अरुण चिया और सुवाइयिक से 21-16 और 21-10 के फर्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और आखिर में एक मर्तबा सुर्खियों पर डालते हैं नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट से करेंगे खिताब। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 200 से ज्यादा सनतकार होंगे शरीक। माशी चैलेंजेस से निपटने पर होगी बातचीत। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए मुहिम तेज। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के तुरा में करेंगे इंतखाबी रैली। हिंदी का महाकुंभ होगा आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म। फीजी में मुनक़िद हिंदी कॉन्फ्रेंस की खतामी तकरीब में वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जाहिर की उम्मीद। कहा कि हिंदी के फरोग के लिए आलमी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म बनेगा कॉन्फ्रेंस। जापान में आज से शुरू होगी भारत जापान की मुश्तरका फौजी मश्क धर्म गार्जियन। दोनों ममालिक को बाहमी दिफाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का मिलेगा मौका। जासूसी गुब्बारे पर अमेरिकी सदर का ताजा बयान। कहा कि गुब्बारे को मानने पर अफसोस नहीं, चीन के साथ नहीं चाहते नई सर्द जंग। चीनी सदर से मुज़ाकरात की उम्मीद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच आज से दिल्ली में होगा शुरू। सीरीज में 1-0 से आगे भारत की नजर जीत के लिए मुसलसल बरकरार। दूसरी जानिब जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। और भारत ने बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 4-1 के फर्क से दी शिकस्त। मुसलसल 3 मैच जीत का टॉप ग्रुप में सरफहरिस्त। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।